काफ़ी नुकसान, करोड़ों क्या अरबों का नुकसान हुआ है यहाँ लोगों का। माहौल इतना गंभीर छा है, यहाँ पे सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, दम घुट रहा है एकदम बिल्कुल। बहुत भारी नुकसान हुआ है क्योंकि कारीगर बहुत करोड़ों ज़्यादा, बहुत से ज़्यादा, बहुत जितना सोच समझ सकते नहीं। धुआं इतना लग रहा है कि आंख नहीं खुल पा रही है। द ग्राउंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप। सीलमपुर में 23 घंटे से आग लगातार बरकरार है। फायर विभाग की 150 से ज़्यादा गाड़ियां आग बुझाने की, काबू करने की जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि अभी तक उस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 150 से ज़्यादा गाड़ियां आ चुकी है। 4 संयुक्त टीमें जो हैं वो मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन असल मामला ये है कि लोग जो है वो बेहद परेशान है। जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसके पिछले वाले हिस्से की जो सामने वाली बिल्डिंग है, वहाँ पर उस छत पर हम खड़े हुए हैं। लोगों से बात करेंगे कि उनको कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन उससे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार उधर की नज़ारा दिखाए जिस बिल्डिंग में वो आग लगी हुई है, और जो ये बिल्डिंग है वो कितनी ख़तरनाक है। इस बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी है और धुआं आप जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कितना ख़तरनाक ये नज़ारा है। अभी तक जो है वो बिल्डिंग में आग लगी हुई है, और सच बात ये है कि ये पूरा नज़ारा जो है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है उसमें आग लगी है और धुआं इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर आँखें जो हैं वो, आँखों में जो है वो धुआं इतना लग रहा है कि आँख नहीं खुल पा रही है। आपसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? हसीब खान। कल जब आग लगी आप कहाँ थे? हम मौके पे थे, वहाँ पे मौके पे थे। मौके पे क्या हुआ था? वहाँ पे स्कूटी खड़ी हुई थी, हमने नबील को बुलाया था नीचे, तो हम अपने काम के बारे में बात कर रहे थे। तो काम में बात कर रहे थे, ये दुपट्टे हमारे आए या नहीं आए। तो वहाँ पे दो तीन स्कूटी खड़ी थी जीने के पड़ोस में। तो स्कूटी में एकदम ऐसी लगी है, वहाँ पे 2-3 सिलेंडर छोड़े गए। बिट्टू लेस वाला जो है, जो लेस वाले ने 2-3 सिलेंडर छोड़ने के बाद हम और नबील अपने आप को भाग गए। उसके अंदर रुकने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल ही था उसमें, बाइक में। फिर उसके बाद लाइट ने तार पकड़ लिया, लाइट ने पकड़ा तो फैलती चली गई और पड़ोस वाली बिल्डिंग जो है उसमें लग गई तुरंत। मतलब ये आग जो लगी है वो करीब 24 घंटे होने वाले हैं। अभी 3 बजे का समय हो रहा है, 4 बजे के आसपास का 4:16 पे लगा है। अच्छा, क्योंकि कंफर्म मुझे पता है 4:16 पे आग लगी है। अच्छा मुझे एक चीज़ आप बताइए, आप लोग कई सौ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, काम धंधे का एक तो काम धंधा वैसे ही नहीं है। हाँ। कितना बड़ा नुकसान हुआ है अभी तक? बहुत भारी नुकसान हुआ है क्योंकि कारीगर बहुत करोड़ों ज़्यादा, बहुत से ज़्यादा, बहुत जितना सोच समझ सकते नहीं। अच्छा, जैसे आपकी बिल्डिंग तो उसके सामने वाली बिल्डिंग है, आप कितने प्रभावित है? आपकी बिल्डिंग कितनी प्रभावित हुई? क्योंकि ईद का सीज़न है और लगभग सभी कारीगर जो है दिल्ली आए हुए होते काम करते हैं यहाँ पे। अभी धुआं आ रहा है, धुआं होने की वजह से आग ना फैल जाए, बिजली काट दी गई। आपकी फैक्ट्री अभी बंद है? नहीं, वो तो सारी फैक्ट्री बंद ही हैं। हमारे लोगों के जितने मिलने जुलने वाले हैं भाई, सब लोग काम ही बंद करे घूम रहे हैं। आप बताइए भाई सब, कितना बड़ा नुकसान है? नुकसान तो बहुत करा हुआ है नुकसान। अच्छा आप बताओ, आप आगे आओ। हम तो अभी आज सुबह 4 बजे आए हम गांव से। आपको पता नहीं था कि आग यहाँ लगी हुई है? नहीं, हम जब यहाँ आए तब हमने देखा कि आग लगी हुई है। काफ़ी नुकसान, करोड़ों क्या अरबों का नुकसान हुआ है यहाँ लोगों का। बहुत लोग परेशान हुए, अपनी जान बचा के निकले यहाँ बिल्डिंग से। अभी भी जो है 11 बजे बंद रात में नहीं बिल्डिंग से बहुत जल्दी आदमी फुर्ती में भागो यहाँ से। 11 बजे रात से बिल्डिंग खाली हुई पड़ोस वाली। इतना धुआं है, 24 घंटे के बाद अगर इधर नज़र डालेंगे तो पड़ोस की बिल्डिंग तक से जो है वो इतना धुआं निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर लोगों का खड़ा होना जो है वो दुश्वार है। और एक लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात कर रहे हैं हम। आप बताइए भाई, क्या सूरत हाल है? अभी काम वाम तो खैर जो भी है, काम वाम तो जितना था वो तो सब बंद है, मगर माहौल इतना गंभीर छा है, यहाँ पे सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, दम घुट रहा है एकदम बिल्कुल भी। और थोड़ा आगे चलेंगे, ये धुआं इतना ज़्यादा है यहाँ पे, इसके चक्कर में आँख भी नहीं खुल रही है। हाँ वही मैं दम घुट रहा है। कल से तबीयत खराब हो रही है लोगों की। ये देखिए आप, ये बिल्डिंग यहाँ से काफ़ी दूर है और उसके बाद भी यहाँ पर जो है आग लग रही है। भाई सब आप लोग सब काम करते हैं यहाँ? सिलाई का सब कारीगर, सिलाई का काम करते हैं सब यहाँ पर कारीगर, सब सिलाई करते हैं। आप बताइए भाई, इतनी दहशत कितनी है? यहाँ पे काफ़ी दहशत है
क्योंकि कारीगरों का काम भी बंद पड़ा है बिजली कटने के वजह से, और लोग सदमे में भी हैं क्योंकि जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसमें सब अपने ही भाई बंद लोग काम कर रहे थे और काफ़ी नुकसान भी हुआ है लोगों का। लोगों ने बहुत मेहनत की, अपना जो भी माल निकाल सके वो सारा माल निकालने की कोशिश भरपूर पूरी की लोगों ने, मगर वो माल भी नहीं निकाल पाए हैं अपना। माल भी नहीं निकाल पाए, माल भी नहीं निकाल पाए। नुकसान जो हुआ और अभी डर ये है कि वो खतरे में है। हाँ, डर ये है कि अगर बिल्डिंग लौटी तो 2 बिल्डिंगें साथ में भी लेकर के जाएगी तो उसमें जो है ज़्यादा नुकसान और भी होगा लोगों का। और काम भी, होली का सीज़न चल रहा है इस टाइम पे, तो सारा माल भी रखा हुआ था और फिर आगे ईद भी आने वाली है तो सारे कपड़े जो हैं ईद के लिए मतलब तैयार थे बिल्कुल, अब वो सारे जल चुके हैं, कोई भी माल ज़्यादातर निकाल नहीं पाए। ऐसे ही मान के चलिएगा कि लगभग बहुत ज़्यादा अगर लोगों ने माल निकाला होगा तो मेरे हिसाब से 4 से 5 लाख रुपए का निकाला होगा, उससे ऊपर नहीं निकाल पाया लोगों ने माल। एक कारखाने वाले या एक दुकान वाले ने 10% माल निकाला। हाँ, 10% माल निकाल पाया है, बाकी बिल्कुल भी नहीं निकाल पाया क्योंकि लोग अपने भाग रहे थे बाहर के लिए। फिर उसके बाद में गाड़ियाँ आई थी और उसके बाद में गाड़ियाँ आने के बाद में उन लोगों ने पूरी कोशिश अपनी मान के चलिए कल 4 बजे से आज 3 बजे तक भरपूर कोशिश अपनी कर रहे हैं, मगर जो है आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। वही बात है। अब थोड़ा सा वो नज़ारा आपको दिखाएंगे हम जहाँ से ये पूरा मामला जो है वो चल रहा है। ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जिसमें ये आग लगी है। और दूसरी चीज़ ये है, ये सारी जो मामला है ये लोग देखेंगे आप, यहाँ लोग जो है वो बेहद डरे और सहमे हुए हैं क्योंकि ये सभी लोग जो है यहाँ पर काम, जब आग लगी इससे जो है बेहद परेशान है। लेकिन सच बात ये है कि असल में लोग जो है इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि आग लगी है, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, आग पर काबू नहीं पाया गया है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन इस पूरे लोगों का काम धंधा जो पहले से ही सबसे ज़्यादा परेशान थे वो और ज़्यादा ख़राब हो गया, और ज़्यादा परेशान है लोग। काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा, और चला भी था तो अभी इस आग ने जो है कई दिन के लिए इस काम को ख़राब कर दिया। और वो लोग तो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे जिनके कारखाने या मशीनें जो है इस बिल्डिंग में जल कर खाक हो गई। लेकिन सच बात यह है कि ये बहुत अफसोसनाक हादसा जो है पुराने सीलमपुर दिल्ली में हुआ है, जहाँ पर कुर्ती मार्केट में जो ये आग फैली है स्कूटी में आग लगने से। और ये पूरा मामला जो 22 फरवरी को आग लगी संडे वाले दिन, आज 23 फरवरी है, मंडे का दिन है, 23 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है रिकॉर्डिंग जब मैं कर रहा हूँ, और तब तक जो है आग जस के तस बरकरार है। सवाल वही है कि अगर ये बिल्डिंग कमर्शियल है तो इसको एनओसी क्यों नहीं मिली। और दूसरी चीज़ ये है, जितना मुझे मालूम है कि ये बिल्डिंग कमर्शियल नहीं है, ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी कैसे हो रही है, कहाँ सो रहे हैं वो अधिकारी जो मोटी रिश्वत लेकर इन लोगों का यहाँ पर काम हो रहा था और अपनी आँख मूंदे बैठे थे। अब जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ है तो शायद अब वो अपने यहाँ पर आकर अपना पेपर वर्क ज़रूर करेंगे, लेकिन एक्शन ले लेते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।